देखो क्या पढ़ना हम लोग को, रेडॉक्स रिएक्शन ना, उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन पहले समझते हैं। क्या समझते हैं? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या होता है? देखो मान लो कि कोई मेटल है मैग्नीशियम, इसके साथ अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, यहाँ हो क्या रहा है? देखो ये ऑक्सीजन जो है मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का ऐड होना, और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होता और ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है यहाँ से, तो ये क्या कहलाता? ऑक्सीडेशन। क्लियर है सभी को? उसके बाद देखिए सल्फर है, सल्फर के साथ भी देखिए सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुटा और क्या बना दिया? SO2। तो ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 है ना, जब 2 रहता है इसको डाई पढ़ेंगे, 3 रहता तो ट्राई पढ़ेंगे, और 1 रहता तो उसको मोनो। ठीक है ना? तो समझ में आया यहाँ तक? आगे देखिए, आगे क्या है? रिडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे क्या है देखिए HgO। Hg मतलब क्या होता है? मरकरी। ठीक है, मरकरी ऑक्साइड को पढ़ेंगे। जब HgO में हम हीट करेंगे, HgO को क्या करेंगे? हीट। ये आपका हीट का साइन है। ठीक है, ये हीट का साइन है, तो ये क्या में टूटेगा? Hg अलग हो जाएगा और ये O2 अलग हो जाएगा। Hg अलग होगा और O2 अलग होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो रहा है यहाँ से, तो ये क्या करा जाएगा? ठीक है, यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे ये शॉर्ट में कैसे याद करेंगे? ऑक्सीजन माइनस हो रहा है मतलब रिमूव हो रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ता, तो ये क्या कहलाता? रिडक्शन कहलाता। ऑक्सीजन का रिमूव होना मतलब हटना, निकलना, कम होना, और हाइड्रोजन का बढ़ना या जुटना क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्लियर है सभी का? ठीक है, आगे हमारा देखिए FeCl3 फेरिक क्लोराइड। क्या है? इसको क्या पढ़ेंगे? फेरिक क्लोराइड। तो देखिए Fe जब आयनिक फॉर्म में कैसे रहता है? Fe3+ और ये Cl-। जब ये कंपाउंड बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये FeCl3 फेरिक क्लोराइड। जब फेरिक क्लोराइड को H2 से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारा? FeCl2। यहाँ से एक क्लोरीन निकलेगा, और ये क्लोरीन किसके साथ ऐड होगा? हाइड्रोजन के साथ होगा ना, या फिर हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ यहाँ पे ऐड होकर के रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा? HCl बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का जुटना, ऑक्सीजन का तो यहाँ कोई कहानी है नहीं, लेकिन अगर ऑक्सीजन रहता और वो माइनस होता, मतलब वहां से निकल जाता, तो क्या करना चाहिए? रिडक्शन। सबको समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये तो समझ में आ गया। ठीक है, इधर देखिए, इधर देखिए, यहाँ कुछ रिएक्शन है जो कि हम लोग अभी क्या सीखेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। जो रेडॉक्स रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर रिएक्शन से कैसे बनता है वो हम लोग सीखेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर मतलब लेने देने में कैसे बनता है। तो कुछ रिएक्शन यहाँ देखिए, जैसे कि सोडियम है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड। उसी तरह से जब सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड Na2O। समझ में आया? देखिए ये बनेगा कैसे? जैसे सोडियम का Na+ होता है और ऑक्सीजन का O2- होता है ना, तो देखिए ये Na का Na हम लिखेंगे, फिर ये 2 है माइनस में यहाँ आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन लिखेंगे, फिर यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इस तरह से सोडियम ऑक्साइड बनता है। अगला रिएक्शन देखिए, जब सोडियम सल्फर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? Na2S। उसके बाद देखिए ये आपको जरूरी है याद करना, जैसे ये मैग्नीशियम है, ये क्लोरीन है, ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो देखिए मैग्नीशियम का Mg2+ होता है, ये 2+ क्यों? क्योंकि इसके लास्ट सेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं ना। तो यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे 1- है, मतलब माइनस है ना, Cl- है, 1- है। ये जब रिएक्ट करेंगे तो MgCl2 ये 1 यहाँ आ जाता है और ये 2 यहाँ सेम टू सेम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये हमको 1 को शो करने की जरूरत नहीं है, तो MgCl2। इस तरह से हम रिएक्शन को बनाना सीखेंगे। ठीक है।